सैन्य अभियंता सेवा में कार्यरत ग्रुप ए अधिकारी नूरुद्दीन को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सेना प्रमुख ने प्रतिष्ठित प्रशस्ति देकर सम्मानित किया। आर्मी हॉस्पिटल आर इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पर उनके असाधारण काम के लिए उनकी विशेष रूप से सराहना की गई, जो उनके प्रभावशाली पोर्टफोलियो में एक असाधारण उपलब्धि है। वर्तमान में दिल्ली कैंट स्टेशन पर सेवारत नूरुद्दीन की सफलता की यात्रा विकास इंटरमीडिएट कॉलेज खैसराहा सिद्धार्थनगर से शुरू हुई, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। अपने मजबूत नींव के आधार पर उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रतिष्ठित IIT धनबाद से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अत्यधिक प्रतिष्ठित और प्रतिस्पर्धी IES यानी भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा में सफल होकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, जो उनकी शैक्षणिक कौशल और समर्पण का प्रमाण है। ग्रुप ए अधिकारियों के 2011 बैच के गौरवान्वित सदस्य के रूप में नूरुद्दीन ने क्षेत्र का नाम रोशन किया। उन्हें जो प्रतिष्ठित सम्मान मिला है वह उनके अथक समर्पण और दृढ़ता का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है, जिससे उन्हें दोस्तों, परिवार और साथियों से समान रूप से प्रशंसा और हार्दिक बधाई मिलती है। तो सर, आपको जो आर्मी चीफ का जो इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है उसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए हमें। ये मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में मैं काम करता हूँ और हमारा काम बेसिकली आर्म फोर्सेस को रियर लाइन इंजीनियरिंग सपोर्ट देने का है। तो इसी क्रम में आर्मी हॉस्पिटल RR में हमने एक इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान बनाया था, और जो कि काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और ट्रेडिशनल जो हमारे बाकी प्लांट्स हैं उनसे काफ़ी हद तक बेहतर है कई मामलों में। तो इसी पे जो है आर्मी चीफ को इसकी खबर दी गई, और जिसके बाद वो मुझे उस अवार्ड की प्राप्ति हुई। तो सर, आपने जैसे मिलिट्री इंजीनियर सर्विस का जिक्र किया, इस बारे में कुछ हमें बताइए कि मिलिट्री इंजीनियर सर्विस क्या है और कैसे है, ये कैसे आर्मी के साथ एसोसिएटेड है। मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज आपने शायद समझने के लिए PWD या CPWD का नाम सुना ही होगा। जिस तरीके से वो लोग रियर लाइन इंजीनियरिंग सपोर्ट बाकी हमारे आर्म डिपार्टमेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं, उस तरीके से सेम इंजीनियरिंग सपोर्ट हम अपने डिफेंस सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं। हम डेडिकेटेड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन तीनों को इंजीनियरिंग सपोर्ट देते हैं। हमारा इंजीनियरिंग सपोर्ट टेक्निकल बिल्डिंग से लेकर के एयरक्राफ्ट हैंगर से लेकर के हॉस्पिटल्स से लेकर के उससे रिलेटेड सारी सर्विसेज है। और प्रोबेबली हम लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन एजेंसी हैं देश के, लेकिन हम चूँकि आर्म फोर्सेस के साथ एसोसिएटेड रहते हैं तो थोड़ा सा हमारा काम अलग होता है। और जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन की बात है, इस ऑर्गेनाइजेशन में सिविलियन कंपोनेंट और मिलिट्री कंपोनेंट दोनों होता है 50-50। ऑफिसर्स जो हमारे होते हैं वो इंडियन आर्मी की कोर ऑफ इंजीनियर्स से भी आते हैं, और सिविलियन ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू, जो UPSC उसको कंडक्ट कराती है। और हमारे कैडर का नाम इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स होता है। बेसिकली इंडियन डिफेंस सर्विस का हम लोग पार्ट होते हैं, और फिर हम मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के साथ जुड़ते हैं और माँ भारती की सेवा करते हैं। तो जैसा कि सर आपने बताया कि ETP एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान, जिसके लिए आपको ये अवार्ड दिया गया है, क्या आप उसके बारे में हमें थोड़ा ब्रीफ करेंगे? जी बिल्कुल, क्या है? बिल्कुल। हॉस्पिटल, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी के आने के बाद स्वच्छ भारत अभियान और उसी से रिलेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की भी गाइडलाइन प्रोमलगेट हुई। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में की गाइडलाइन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हॉस्पिटल वेस्ट, क्योंकि हॉस्पिटल वेस्ट कुछ एक अलग तरह का वेस्ट होता है। उसमें ह्यूमन टिश्यूज भी हो सकते हैं और भी कुछ रेसिड्यूज हो सकते हैं, एंटीबायोटिक से रेसिड्यूज हो सकते हैं, जो नॉर्मल वेस्ट से अलग होते हैं। तो इसकी प्रोसेसिंग भी नॉर्मल प्रोसेसिंग से अलग हो। नॉर्मल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में ये फ़र्क होता है। और प्लस इस केस में, हमारे केस में काफ़ी चैलेंजिंग इसलिए था कि आर्मी हॉस्पिटल RNR में उतनी जगह नहीं थी। ट्रेडिशनल जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी जगह लेते हैं, बट ये वाला जो हमने प्लांट बनाया है नॉर्मल का 1/6 इसने जगह लिया है। और इसकी क्वालिटी, वाटर क्वालिटी बहुत सुंदर है, बहुत शानदार है। और इस प्रकार से जब हम उस ट्रीटेड वाटर को या तो हम दोबारा यूज़ करते हैं 3 जगहों पे, या तो हम आर्बोरिकल्चर में यानी सिंचाई की पर्पज से, AC प्लांट में, और हम गाड़ियों को वॉश करने के हिसाब से, गाड़ियों को उनसे वॉश करने के 3 पर्पज से इसको यूज़ करते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब हम ट्रीटेड वाटर धरती माँ की गोद में डालते हैं रादर देन अनट्रीटेड वाटर, तो एक असीम आनंद की और एक कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन की अनुभूति